दोस्तों, मोदी मैजिक या फिर कहें कि मोदी करिश्मा इस देश में आज भी विद्यमान है। यह स्थिर है या फिर यह कह सकते हैं कि चल रहा है। लेकिन इसी देश में आप कहेंगे कि नरेंद्र मोदी को सफलता कहां से मिलेगी, तो सबसे पहला इसका उदाहरण है यूपी। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अगर आप पिछले 2 विधानसभा में देखेंगे तो एक में भारतीय जनता पार्टी को 72 या 73 और दूसरे में 62 सीटें मिली है। इन सीटों के बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 80 के 80 जो लोकसभा सीटें हैं उसमें लगभग एक बार 19% और एक बार 80% सीटें जीतने में दर्ज प्राप्त की है। इसके बाद यूपी आता है, महाराष्ट्र आता है। इन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी मजबूत है कि आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन विपक्ष के पास क्या प्लान है, ऐसी क्या रूपरेखा है, यह समझ से बाहर की बात है। ये आप उदाहरण के लिए देख लीजिए। उदाहरण के लिए दिल्ली लीजिए। दिल्ली में क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन संभव है? ऐसा मुझे लगता है नहीं। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पिछले 2014 में और 19 में जीतते आई है। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर दिल्ली में आम आदमी पार्टी 7 सीटों पर दावा ठोकती है तो दिल्ली में कांग्रेस कहाँ जाएगी? वही स्थिति पंजाब में है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में सीधी फाइट है। वहाँ कैसे गठबंधन हो पाएगा? लेकिन इन सब के बावजूद भी यह हंगामा और तिरकम बनाने की कोशिश की जा रही है कि इंडिया में सब एक साथ मजबूत है और गठबंधन मजबूत है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इनमें जितनी भीतरी लड़ाई है, आप अगर सामने समय समय पर यह उजागर होते रहता है। पिछले दिनों ही दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी और एक बड़े नेत्री अलका लंबा का बयान आपने देखा होगा। उन्होंने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमला किया था और ये हमला होते रहेंगे। चुनाव जब भी आएगा अंदरूनी खींचतान होगी। बिहार में ही लालू यादव और नीतीश कुमार में बहुत सारी लड़ाई चल रही है। इन लड़ाइयों में खींचतान है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमारी पार्टी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, वहीं पर लालू यादव की पार्टी चाहती है कि हमारी पार्टी ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। दोनों 50-50 पर समझौता करना चाहते हैं, लेकिन दोनों में इस बात की लड़ाई है कि अगर चुनाव में किसी की सीटें ज़्यादा आ गई, किसी की कम आ गई, तो उनका मनोबल टूटेगा, उनका नेतृत्व टूटेगा, उनकी क्षमता पर असर पड़ेगा। नीतीश कुमार 15 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो क्या 15 सीटों पर चुनाव लड़कर अगर 1-2 सीटें जीत भी जाते हैं, 2-3 सीटें जिनकी संभावना है इस बार उनको जीतने की। पिछले बार 2014 में आपने देखा था कि नालंदा और मुश्किल पूर्णिया वो जीते थे। अगर उस तरीके का रिजल्ट इस बार आता है तो पीएम बनने का उनका जो ये हाइपोथेटिकल एक कल्पना है, एक सोच है, उस पर कितना बड़ा दूरगामी असर पड़ेगा। वही स्थिति बंगाल में देखिए, ममता बनर्जी और लेफ्ट के बीच है। लेफ्ट और ममता में कितनी बड़ी लड़ाई है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर वो दोनों आपस में मिल करके चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये समय पर समय के साथ उजागर होता है कि गठबंधन में दरार है, और दरार होते होते पूरी तरीके से यह गठबंधन टूट जाएगा और टूटते ही भारतीय जनता पार्टी को इसका सीधा लाभ मिलेगा और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें चुनाव में जीतने में सफल होगी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगा।